राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। नीट परीक्षा के लीक होने के बाद से मचा सियासी घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। हालांकि विपक्ष के आरोपों और बयानबाजी के बीच में 21 जून को नीट परीक्षा कराने की फिर से तैयारी भी हो रही है। तो नीट परीक्षा की तैयारियों के बीच में विपक्ष के नेता लगातार सरकार पर हमलावर हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीट परीक्षा को लेकर सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, नीट, सीबीएसई, एसएससी और सीयूईटी 4 परीक्षाएं 1 करोड़ बच्चे एक भी ईमानदारी से आयोजित नहीं हुई। विश्व गुरु होने का दावा करते हैं लेकिन देश में एक भी परीक्षा ठीक से आयोजित नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खराब कर दिया है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप तबाह कर रहे हैं वही पीढ़ी आपसे इसका हिसाब लेगी। राहुल गांधी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी नीट परीक्षा को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा, सरकार परीक्षा में सिस्टम की खामियों को ठीक करने के बजाय दिखावे पर ज्यादा ध्यान दे रही है। नीट में पेपर लीक को रोकने के लिए वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या इससे पेपर लीक रुक जाएगा? हमारी सरकार अनपढ़ लोगों की तरह बातें क्यों कर रही है? तो एक तरफ नीट परीक्षा को लेकर के हंगामा है, तो वहीं हरियाणा में भी सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। दीपेंद्र हुड्डा ने यह लिखा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 2025 के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट फिर हरियाणा में स्कूल शिक्षा की गिरती हालात के पोल खोल रही है। हरियाणा राष्ट्रीय रैंकिंग में 8वें स्थान से फिसलकर 14वें स्थान पर पहुंच चुका है और हालात ये हैं कि हरियाणा का सबसे बेहतर माने जाने वाला गुरुग्राम जिला भी सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन में पंजाब के सबसे निचले रैंक वाले पटियाला जिले से भी पीछे रह गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी इन दिनों हरियाणा से ज्यादा पंजाब में ही रुचि रखते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने भी स्कूल के नतीजों को लेकर के सवाल उठाए। अनुराग ढांडा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि हरियाणा के सबसे पॉश शहर गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों की परफॉर्मेंस पंजाब के सबसे निचले पायदान पर मौजूद जिले से भी खराब है। हरियाणा में 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मतलब बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहिए तो बीजेपी हटाओ और आपको लाओ। तो यानी कि एक तरफ नीट परीक्षा फिर से कराने की तैयारी है, दूसरी तरफ परीक्षा को लेकर के यह सियासत भी काफी तेज है। आज बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन अब उसके पहले कुछ सवाल यह है कि फिर से नीट की तैयारी है तो सियासत ये क्यों जारी है? नीट पर उठ रहे ये सवाल आखिर कब तक सियासी बवाल होगा, ये भी सवाल है। हरियाणा में स्कूली शिक्षा पर सवाल क्यों है और क्या हरियाणा से बेहतर पंजाब के सरकारी स्कूलों की परफॉर्मेंस है? आज इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो नीट, सीबीएसई, एसएससी और सीयूईटी ये 4 परीक्षाएं 1 करोड़ बच्चे एक भी ईमानदारी से आयोजित नहीं हुई। विश्व गुरु होने का दावा करते हैं लेकिन देश में एक भी परीक्षा ठीक से आयोजित नहीं करवा सकते। एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए ये सवाल उठाए हैं। आगे ये भी लिख रहे हैं कि मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से खराब कर दिया है, जिससे पीढ़ी का भविष्य आप तबाह कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपसे इसका हिसाब लेगी। तो ये एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया है और नीट, सीबीएसई, एसएससी इन तमाम परीक्षाओं को लेकर के निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि सरकार परीक्षाओं के सिस्टम की खामियों को ठीक करने की बजाय दिखावे पर ज्यादा ध्यान दे रही है। नीट में पेपर लीक को रोकने के लिए वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा और क्या इससे पेपर लीक रुक जाएगा? हमारी सरकार अनपढ़ लोगों की तरह बातें क्यों कर रही है? यह अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है, जहां उन्होंने ये सवाल इन परीक्षाओं को लेकर के उठाए हैं। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 2025 के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई रिपोर्ट फिर से हरियाणा में स्कूली शिक्षा की गिरती हालात के पोल खोल रही है और हरियाणा राष्ट्रीय रैंकिंग में 8वें स्थान से फिसलकर 14वें स्थान पर पहुंच गया है। और हालात ये हैं कि हरियाणा का सबसे बेहतर माने जाने वाला गुरुग्राम जिला भी सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन में पंजाब के सबसे निचले रैंक वाले पटियाला जिले से भी काफी पीछे है। अब खैर हमारे मुख्यमंत्री जी इन दिनों हरियाणा से ज्यादा पंजाब में ही रुचि रखते हैं। ये एक्स पर दीपेंद्र हुड्डा ने पोस्ट किया है। कांग्रेस सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा। अब आगे देखिए अनुराग ढांडा ने क्या लिखा है।
हरियाणा के सबसे पॉश शहर गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों की परफॉर्मेंस पंजाब के सबसे निचले पायदान पर मौजूद जिले से बुरी है। हरियाणा में 12 साल से बीजेपी की सरकार है, मतलब बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहिए तो बीजेपी हटाओ और आम आदमी पार्टी को लाओ। तो ये जो सवाल हैं लगातार आप देख रहे हैं कि परीक्षा को लेकर के उठाए जा रहे हैं और ये तमाम विपक्ष के वो बड़े नेता हैं जिन्होंने एक्स पर पोस्ट करके या सोशल प्लेटफॉर्म पे लिख करके इन सवालों को उठाया है। लेकिन इन सवालों को अगर विपक्ष उठा रहा है तो इसके क्या जवाब हैं, आज इसको अपनी इस बड़ी बहस में तलाशेंगे। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर सुभाष सापरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुभाष सापरा जी, बहुत स्वागत है आपका। बजरंगदास गर्ग जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंगदास गर्ग जी, आपका स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका स्वागत है। और नरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर सुभाष सापरा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। नीट, सीबीएसई, एसएससी तमाम परीक्षाओं को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी भी एक्स पर पोस्ट करके इन सवालों को उठा रहे हैं कि भाई देश का युवा अब आपसे इसका जो जवाब है वो मांगेगा। इसके अलावा प्रदेश के अंदर भी जो शिक्षा का गिरता स्तर है उसको लेकर के भी प्रश्न है। दीपेंद्र हुड्डा भी एक्स पर पोस्ट करके कह रहे हैं कि भाई पंजाब का जो सबसे पिछड़ा परफॉर्मेंस के लिहाज से शिक्षा के क्षेत्र में जिला है उससे भी कहीं निचले पायदान पर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो दिखती है। कैसे देख रहे हैं ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर के या पेपर लीक को लेकर के जो उठ रहे सवाल हैं विपक्ष के? सुभाष सापरा जी। सभी को नमस्कार। देखिए, जो यूजीसी जो अच्छा नीट का जो आपने बताया है, नीट का जो परीक्षा कैंसिल की है, रद्द हुई है लीक होने की वजह से। अब पेपर लीक तो 2014 से पहले भी होते थे परंतु चर्चा नहीं होती थी। अब एम्स का 2012, एआईपीएमटी 2015, एसएससी सीजीएल 2017, यूपीए, एनडीए सारे ये लीक हुए। ये कांग्रेस सरकार की देन है। मतलब मैं ये नहीं बोलता भी लीक होने चाहिए, ये लीक होते थे। मतलब इट वाज ए सिस्टम। जब हमारे पास 2014 में सिस्टम आया, वो सिस्टम सड़ा हुआ था, बिल्कुल सड़ा हुआ था और हम उसको आज भी साफ कर रहे हैं, पहले मामला क्या होता था, डिफरेंट जो है ना राज्य पेपर बनाते थे, वहां पे अलग से परीक्षाएं होती थी और मतलब सारा जो है उसी राज्य में ये मामला दब जाता था। अब आजकल तो सोशल मीडिया में 1 मिनट में सारा वो नेशनल न्यूज बन जाता है। अब ये देखिए ना, अब हमने एनटीए एजेंसी बनाई, एक फिक्स करी और सारे के सारे जो बोर्ड हैं वो हमने खत्म करके सारे के सारे पेपर एक जगह पे होते हैं, चाहे वो नीट है, चाहे जी है, चाहे सीयूईटी है, चाहे यूजीसी नेट है, सारे के सारे जो परीक्षाएं ये एनटीए लेती है और बहुत बढ़िया पेपर लेती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक दो पेपर लीक हुए हैं, अफसोस है, सरकार उसके लिए सरकार ने जिम्मेवारी भी ली है, भाई ठीक है हम जिम्मेवार हैं। परंतु ये जो राहुल गांधी जी या ये जो केजरीवाल जी, ये बच्चों को किस तरह से जो है हतोत्साहित कर रहे हैं, किस तरह से उनमें भ्रम फैला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, उसी टाइम हमने रद्द की परीक्षा, नहीं तो यही 23 लाख बच्चे, उनका जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाता। अब ये विपक्षी पार्टियां तो ये करते हैं, ये तो यही करेंगे। अब हमने क्या किया, पब्लिक एग्जाम एक्ट लाई थी 2024, सिर्फ यानी सख्ती करने के लिए। पहली बार अगर कोई पेपर लीक होता है 10 साल की सजा है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। अब ये पुराने पहले क्या होता था, आईपीसी 420 में 3 साल की सजा होती थी। नया कानून हमने बनाया फरवरी 2024 में। ये देखिए ना, मतलब कितने हमने प्रबंध किए सरकार ने और उसके बावजूद ठीक है पेपर कहीं ना कोई कमी रही है, पेपर लीक हुआ है, वो सरकार ने माना भी है। और साथ ही साथ ये जो सीबीएसई में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए भी कमेटी बना दी गई है हाई लेवल, जिसमें आईआईटी नहीं। लेकिन प्रोफेसर सुभाष सापरा जी, भाई देखिए सरकार में आप हैं तो जिम्मेदारी है, जाहिर है कि जिसकी भी सरकार होगी उसको ये पेपर कंडक्ट करवाने हैं। सवाल ये है कि अगर ये पेपर बार बार लीक हो रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप उस व्यवस्था को सही करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर वो हो क्यों नहीं पा रहा है ना सुभाष सापरा जी? भाई आप नीट का ही आप देख लीजिए, 2 बार हो गया और अभी 21 को फिर आप कंडक्ट करा रहे हैं। कोई इसको इंश्योर कर सकता है क्या यहाँ बैठ करके कि आपको समस्या या दिक्कत नहीं होगी? बच्चों पर जो बीत रहा है सापरा जी, वो तो आप भी समझ ही रहे हैं ना। और ये सवाल अगर विपक्ष उठाएगा तो आप कह रहे हैं कि भाई वो तो यही काम करें। भाई विपक्ष क्यों नहीं सवाल उठाएगा? आप विपक्ष में होते आप सवाल नहीं उठाते, आप क्या मुंह बंद करके बैठते? आप भी तो ये सवाल उठाते ना सापरा जी कि ये क्यों हो रहा है, सरकार से सवाल पूछते, वही पूछ रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं हम। मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर पहले भी लीक होते रहे हैं। 2007 में, मैं आपका सिर्फ आधा मिनट लूंगा, 2007 में सीपीटी जो सीए फाउंडेशन का है, 2007 में पेपर आउट हुआ, लीक हुआ सीए का,
जिसके सेंटर सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में बने होते हैं। वर्ल्ड में सीए का बड़ा पेपर होता है, और उसका जो पर्दाफाश किया इस टाइम जो प्रोफेसर सुभाष सपरा आपसे बात कर रहा है, 5 अगस्त 2007 को मैंने पर्दाफाश किया। 9:30 बजे पेपर था, सुबह 9 बजे मैंने टीवी पर दिखा दिया था ये तुम्हारा पेपर है। वहां पे मेरी जान भी जा सकती थी। दिल्ली दिल्ली के नजफगढ़ में प्रेम नगर में, वहां जाके मैं आपके मीडिया के साथ थी। छोटे छोटे बच्चे +2 के बाद बच्चे लेते हैं सीए फाउंडेशन, सीए प्लस। तो मैं उन बच्चों को, जो मीडिया के जो बच्चे हैं, उनको मैं बनाकर स्टूडेंट्स ले गया और सारी रात उनको पेपर करवाया। उनको मैंने पेमेंट की 60,000 रुपए प्रति बच्चा, 60,000 पर बच्चा। और फिर हम वहां से निकले बड़ी मुश्किल से। हमने बहाना लगाया भाई सारी रात बच्चे यहाँ पे बैठे रहे हैं, वहां में पेपर करते रहे हैं, सोल्व करते रहे हैं, और इन्होंने मंदिर भी जाना, नहाना भी है, और वो घर पर जाएं। हम सुबह वहां से निकले 4 बजे, और सुबह मैंने 9 बजे टेलीविजन पर दिखा दिया ये तुम्हारा पेपर है। हम उस तरह के व्यक्ति हैं, उस तरह के प्रोफेसर हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पेपर लीक होना ये बिल्कुल ही बहुत गलत काम ये जो करते हैं, ये जो गैंग है, ये गले सड़े गैंग, ये पुराने टाइम से काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। और नहीं तो नरेंद्र सापरा जी, मोदी फिर की आपकी क्या सरकार, जिम्मेदारी है शिक्षा भाई? अगर ये मंत्रालय, गैंग इतने दिनों से, पूरे भाई उन्होंने आप सुधार केंद्र किए, के अंदर पूरी भी आप सख्ती लोग को कर दी लगभग है। 12-13 नई साल होने एजुकेशन को आ गए, पॉलिसी लाई प्रदेश है। में भी आपको उतना ही समय हो गया, और अभी भी आप ये कहेंगे कि 12-13 साल में आप लोग उन गैंग को ही पूरी तरह से नहीं बस्ट कर पाए, तो फिर क्या कर रहे हैं सरकार में? अब 21 जून को दोबारा पेपर है। सहयोगी ये जो हमारे जो ऑपोजिशन पार्टीज के जो साथी बैठे हैं, हमारा उनसे निवेदन है बच्चों में भ्रम ना फैलाएं। वो काफी परेशान हैं, उनमें भ्रम ना फैलाएं, और इस पेपर को और शांतिपूर्वक बिल्कुल सही हो जाए। नहीं नहीं सापरा जी, कोई भ्रम नहीं सरकार तो फैला रहे हैं, प्रबंध वो कर तो ही रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में आपको कह रहे मामले, हैं कि सुप्रीम आप कोर्ट ने इसको पूरे देश इंश्योर के करिए कि नकल ना हो। वो भ्रम फैलाने की क्या बात हो, तो बच्चों के साथ हैं, और बच्चे भी यही चाह रहे हैं कि कम से कम एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट हो जाए, यही बिल्कुल सवाल उठाया गया है। सरकार बहुत बढ़िया प्रबंध कर रही है पहले से। और ये जो आपराधिक गैंग चल रहे हैं उनको तुरंत जेल में ठूसा जाएगा और कहीं भी निकलने नहीं दिया जाएगा, और उनके विरुद्ध उनके सारे घर के घर ठीक है। उजाड़ दिए अच्छा जाएंगे। सापरा जी, बच्चों का एक सबसे एक पहले प्रश्न एक प्रश्न प्रदेश से भी संबंधित, उस पर भी मैं चाह रहा हूं कि भाई वो ये कह रहे हैं कि आप पंजाब का रिजल्ट देखिए, उनका जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके सबसे बेहतर वाले से भी कहीं बेहतर है। तो अब ये शिक्षा व्यवस्था प्रदेश के अंदर आप लोग कहां पर ले जाकर के छोड़ रहे हैं, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये जो पीजीआई का जो डाटा है ना, वो मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने आपकी डिबेट पर देखा है, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से लिया है। और ये दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं जी पहले इतने रैंक पे था, मुझे पता नहीं वो कहाँ से वो डाटा लाए। अगर आप गूगल से अभी रैंकिंग खोलेंगे ना, ये पीजीआई का जो डाटा ये 2021 के आधार पर है, ये जो 2025 में आया है। ये पंजाब और दिल्ली से पीछे इसलिए है, मैं आपको बता रहा हूँ। पंजाब देखो पुराना स्टेट है, वहां पे शुरू से मिशन बना रहा है, पढ़ो पंजाब, पढ़ो पंजाब। और दिल्ली या वहां जो बजट है हरियाणा की तुलना में, वहां पे बजट ज्यादा आता है, 25% दिल्ली का बजट होता है, आपको ये बता दें। और यहाँ पे 2014 से पहले तो ये जो चाहे नेहलो सरकार थी, उस टाइम ये पीजीआई रैंकिंग नहीं होती थी। ये कांग्रेस राज में पीजीआई रैंकिंग नहीं होती थी उस टाइम, ये 2019 से शुरू हुई है। और हमारा तो पिछले साल की तुलना में 2021 की तुलना, 2021 में तो 500 था, अगर आप गूगल से चेक करेंगे अब 562 है। हम तो 62+ गए हैं, 62+ हुआ, हमारा 4 साल में सुधार हुआ है। ये वास्तव में ये ग्रेडिंग नहीं है पीजीआई की, ये रोड मैप है, आप किस तरह से सुधार कर सकते हैं उसमें। तो सरकार तो बड़ा तेजी से जंप कर रही है, बड़ा तेजी से जंप कर रही है। अब ये देखिए ना, आप अब पंजाब और पंजाब पुराना स्टेट है, हरियाणा 2014 से पहले तो बड़ा बुरा हाल था। हमने तो बिल्डिंग्स बनाई यहाँ पे, हमने बेंच लाए। उससे पहले तो बच्चे छोटे छोटे टाट पे बैठ के पढ़ते थे। अब ये देखिए ना, आप भी मतलब पुराने है ना सिस्टम को आप देखिए। और ये बजरंग दास गर्ग भी मैंने देखा है, ये पुराने लीडर हैं, और इनको नहीं, वो हरियाणा हर से सरकारें करती हैं सापरा जी, सब अपने अपने सब उस कोशिश टाइम क्या यही सिस्टम करते हैं था। कि प्रदेश जो है बेहतर स्थिति में जाए। ये ठीक बात है, कुछ खामी रह जाती है तो अगली सरकार उसको पूरा करती, बट ये कहना कि कुछ था ही नहीं और अब सब 14 के बाद बेहतर हुआ, ये सही एक्सक्यूज है नहीं। ठीक है, बहरहाल आप बेहतर करें, बच्चों के भविष्य के लिए संजीदा हो जाए, बस केवल इतना ही प्रश्न था मेरा। आप गर्ग साहब। आयुष जी, हरियाणा में लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूल के रिजल्ट देख लो, हरियाणा में बहुत खराब रिजल्ट है। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधा तक नहीं है। सरकारी बिल्डिंगों की हालत बद से बदतर, जमा खस्ता हालत के अंदर।
साथ साथ आप पुराने टाइम की भी बताते रहना तो अच्छा रहेगा। पुराना रिजल्ट क्या था ठीक है 2014 सपरा जी, में? आप सुनिए, सपरा जी सुनिए, अब है उनका समय। चुप करा लो, इनको बहुत बोल दिए, हम सुनते रहे रामदाई से। बहुत खस्ता हालत के अंदर है। यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों में भारी मात्रा में टीचरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, और कई हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ ओनली एक टीचर स्कूल चला रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर है। इन्होंने कहा 14 नंबर रैंक कहां से उठा लिया? अरे गूगल सर्च कर लो आप, मैंने भी गूगल में देखा है। पहला 8वें स्थान में दिखा रहा है गूगल, 14वें स्थान के ऊपर दिखा रहा है। ये स्थिति तो हरियाणा की अंदर हो रही है। हरियाणा में भारी मात्रा के अंदर सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर है। स्कूलों के अंदर बच्चों के बैठने के लिए, सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। बिल्डिंगों की तो हालत पूछो ही ना, क्या स्थिति है। और ये कहते थे पेपर 2 पेपर लीक हो गए। 30 पेपर हरियाणा के अंदर 30 पेपर लीक हुए हैं। और ये तो पेपर बेच, पेपर लीक और पेपर गैंग सरकार हरियाणा के अंदर चल रहा है, इसमें कोई दो है। यहाँ तक कि नीट पेपर की बात करते हैं। नीट पेपर में 22,79,743 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और वो युवा, आज देश के युवा सड़कों पर है। पेपर लीक होने से उनकी भावनाओं को बड़ी भारी ठेस, युवाओं की भावनाओं को बड़ी भारी ठेस पहुंची है। वो तैयारी के लिए साल 2 साल तैयारी करते हैं। हाँ भी सरकारी कोई नौकरी मिलेगी, हम पेपर दे के आएंगे, हम एडजस्टमेंट हो गए, 2 साल कोशिश करते हैं, 1.5 साल पढ़ाई करते हैं, और जब पेपर देने का समय आता है 1 दिन पहले पता लग जाता है वो तो पेपर लीक गया भाई, पेपर लीक हो गया। अभी ये स्थिति है। उनके दिल पे क्या बीतेगी आप ये सोचिए सुभाष जी, क्या स्थिति आज हरियाणा के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी भारी चिंता प्रकट की है नीट पेपर लीक होने पर। उन्होंने स्पष्ट कहा है नीट पेपर लीक हुआ, क्यों हुआ, उसकी जुम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। कि पेपर जो लीक हुआ किसी न किसी की जुम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। जुम्मेवारी किसकी फिक्स होगी? शिक्षा मंत्री की। शिक्षा मंत्री 10 से मस नहीं हो रहा, कम से कम 14 युवा नीट पेपर लीक होने के बाद 14 पेपर युवा आत्महत्या तक देश में कर चुके हैं। और शिक्षा मंत्री का तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए था। अगर नहीं देता तो प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए था, तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए था। मगर केंद्र की सरकार किसी प्रकार की इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। ये कहते हैं भाई हमारे पास तो शिक्षा विभाग बड़ा बढ़िया है, 2014 से पहले खत्म था, पहला हरियाणा नहीं था, हमने पैदा कर दिया। अरे क्यों ऐसी बातें करते हो? आज भी सरकारी कितने पद खाली पड़े हैं अपने सरकारी स्कूलों के अंदर? 4.5 लाख सरकारी पद हरियाणा के अंदर है, जिसमें से 1,80,000 टोटल की बात कर रहा हूँ। 8 सरकारी पद आपके राज्य के अंदर खाली है। आप मूलभूत सुविधा दे नहीं सकते, पोस्टें शिक्षा विभाग में उसको पूरी कर सकते हैं नहीं। बच्चों के लिए बेंच आपके बिठाने के लिए बेंच तक नहीं है, पीने की पानी की आरओ की व्यवस्था आपके सरकारी स्कूलों में नहीं है। मैं खुद सर्वे करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ कि मैं भी प्राइवेट कई स्कूलें चलाता हूँ, कई हमारी संस्थाएं हैं, 5 स्कूलों को मैं खुद चला रहा हूँ। और यहाँ तक कि जो हमारे 5 धार्मिक शिक्षा संस्था के स्कूल है और थोड़ी सी 4 कदम आगे जाके सरकारी स्कूल बना हुआ है। सरकारी स्कूल के बच्चे वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर है, हमारे प्राइवेट बोर्ड के स्कूल है। सीबीएसई बोर्ड छोड़कर, वो सरकारी स्कूल छोड़कर हमारे प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाई करने आते हैं, जबकि वहाँ शिक्षा फ्री की बात करते हैं। मगर वहाँ सुविधा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, टीचर नहीं है। ऐसे हालात स्कूल के अंदर, जाओ टाइम पास करके आ जाओ, शिक्षा स्तर कैसे होगा? हरियाणा देख लीजिए, पंजाब आपसे आगे, दिल्ली आपसे आगे, और स्टेटें देख लो आपसे आगे, फिर आप पढ़ाई करते हो। ये कहना चाहिए सुभाष जी, हम सुधार करेंगे, जो कमी है उसको दूर करेंगे। विपक्ष हम आपके साथ है,
क्यों युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। युवा हमारा देश बिल्कुल का ठीक है, और भविष्य मुझे लगता है कि सबको एक साथ होना चाहिए, लेकिन हाँ जो खामी है भाई उसको तो सरकार को दूर करना ही होगा। दूर पंजेटा जी, सरकार देखो, कामयाब सरकार पूरी करेगी ठीक है। आयुष जी, हम साथ दे सकते हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल। लोकतंत्र पंजेटा जी, की पंजेटा बात जी, हम नहीं ये सबको खड़े खुद होना पड़ेगा, राष्ट्र लेकिन में- ये भी इंश्योर करना पड़ेगा ना कि भाई ये परीक्षाएं सही तरीके से कंडक्ट हों। रजत पंजेटा जी, अभी पंजेटा जी। देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो आपको एनसीआरबी का डेटा में जो भी लेटेस्ट आया है उसके हिसाब से 40 स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, 40 स्टूडेंट्स हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। नीट के पेपर के लीक के बाद भी आत्महत्याएं हुई। जब ये सबसे पहले अग्निवीर वाला योजना लेके आए थे तब एक भिवानी, मुझे याद है भिवानी का एक लड़का था, उसने इसके विरोध में भी आत्महत्या की थी। ये कह रहे थे अभी भाजपा के प्रवक्ता कि 1-2 पेपर लीक हो गए हों। 89 टाइम्स, इसको मिला के 90 बार ये पेपर जो है इनकी सरकार में यूजीसी नीट का पेपर जो है वो लीक हो चुका है। अभी ये बात कर रहे थे कि ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अंदर जो है ये आंकड़ा कहाँ से उठा के ले आए। ये आंकड़ा बिल्कुल ठीक है। हम 14वें स्थान पर पॉइंट्स 587.1 पॉइंट लेकर, जिसमें पंचकुला हमारा टॉप कर रहा है, नूह सबसे नीचे है। और हमारा जो ये ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें लर्निंग आउटकम्स, क्वालिटी और गवर्नेंस के ऊपर ये सारा का सारा चेक होता है। हमारी जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी हम पंजाब और हिमाचल से पीछे हैं। कई बारी मैं इसका जिक्र करता रहा हूँ, चाहे उसमें अरिथमेटिक स्किल्स हो, रीडिंग की हो, लर्निंग की हो, इंग्लिश की हो। उसके बाद ना केवल मुझे लगता है कि इन्होंने बजट के ऊपर जो बात करी है और दिल्ली का बजट ज्यादा बताया है पंजाब का, तो हमारा जो हरियाणा का एजुकेशन का जो बजट है वो 23,603.69 करोड़ है। दिल्ली का 19,148 है, पंजाब का 19,279 है। राव नरबीर जी एक जगह बोल रहे थे कि हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड को लेकर, वो बोल रहे थे कि हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड का इतना बुरा हाल है कि हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां, अगर ये पता चल जाए कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं तो उनके रिश्ते तक नहीं होते। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास इधर उधर का बजट होता है अगर एजुकेशन मिनिस्टर को बजट की जरूरत हो, जबकि सबसे ज्यादा बजट जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर के पास है, तो मैं कुछ बजट का इंतजाम कर दूंगा कि स्कूलों का स्टैंडर्ड को थोड़ा ठीक किया जा सके। पीछे शौचालय ना होने की वजह से, गर्ल्स टॉयलेट ना होने की वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी 5 लाख रुपए का फाइन जो है सरकार पे, हरियाणा सरकार पे लगाया था। एजुकेशन के बारे में और यहाँ के एजुकेशन का स्टैंडर्ड के बारे में एचपीएससी के चेयरमैन के जो पीछे शब्द रहे हैं वो भी बड़ी सुर्खियों में रहे हैं कि हमारे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बयान करता है। बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो फिक्स होनी चाहिए। अगर इतने सवाल एक आपके मंत्री, उसके बाद एचपीएससी के चेयरमैन, उसके बाद ये जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आपके एएसईआर के या परफॉर्मिंग ग्रेडिंग पीजीआई ये जो है जो हम खिसके हैं, चलो अब आप देखिए कि अभी जो आप चर्चा कर रहे थे कि जो पेपर की ट्रांसपोर्टेशन है नीट की वो एयरफोर्स के थ्रू होगी। इशू ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है, इशू जहां पर पेपर छप रहे हैं वहां से जो लोग हैं, जो भी एक नेक्सस है, जो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो वहां से पेपर लीक कैसे हो रहा है, ये सबसे बड़ा इशू है। चलो सीबीएसई नीट का पेपर मैंने बता दिया, सीबीएसई में हैकिंग का, इवैल्यूएशन का प्रॉब्लम्स है, एसएससी जीडी के अंदर एग्जाम कैंसिलेशंस का इशू है, सीयूईटी यूजी 2026 में टेक्निकल ग्लिचेस वाला इशू है। तो जहां तक हरियाणा के अंदर भी बात है, आपको पता होगा कि
पुलिस कांस्टेबल की आंसर की बहुत से कोचिंग सेंटर्स के पास इसका पेपर लीक हुआ था। 1 करोड़ के अंदर आंसर की बिकी थी इसकी। और बहुत से कोचिंग सेंटर्स के पास इसका पेपर जो है वो आ गया था। एक नेक्सस है बीच में, उसमें कौन लोग हैं, दलाल हैं, कुछ है। लेकिन इनकी मैं एक बात की तो बड़ी मुझे मानना पड़ेगा कि तीसरी बार टर्म में होते हुए भी इनका एक वही घिसा पिटा डिफेंस है कि पहले की सरकारों में ऐसे होता था। हम आज की डेट में बात कर रहे हैं, 2026 में आगे करंट इशू के ऊपर डिबेट्स होते हैं। और जब भी भाजपा के प्रवक्ता तीसरी बार सत्ता में आके ये बोलते हैं कि पहले की सरकारों में, तो ये घिसा पिटा डायलॉग मारना बंद करे। आज के करंट इशू के ऊपर जनता जानना चाहती है। इशू ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, चाहे आप किसी भी वजह से कोई इशू, दिक्कतें बच्चे फेस कर रहे हैं, बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं। बहुत से बच्चे, जो मैंने आपको एनसीआरबी के डेटा के साथ शुरुआत करी है, वो आपका सरकारी डेटा है, सरकारी आंकड़ा है, ये कोई मैनिपुलेट नहीं हो सकता। तो आपको बजाय तो कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने के, बजाय कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के, आपका एचपीएससी के, एचएसएस, एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर तक आपके लीक हो जाते हैं। आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आपके कहीं झारखंड के, कहीं ज्योग्राफी के, कहीं कहीं के 32 पेपर लीक, क्वेश्चन लीक और रिपीट हो जाते हैं। आपका ग्रुप, मुझे अभी भी याद है, 56-57 का था, और वो एक दिन बाद छोड़ के पेपर था, और वो सेम क्वेश्चंस जो है वो फिर बहुत बड़ा इशू बना था उसका भी। वो सेम पता नहीं कितने क्वेश्चंस आपने नेक्स्ट पेपर में, ग्रुप सी, ग्रुप डी का पेपर था, उसमें आपने लीक कर दिए थे। वो सारे के सारे रिपीट हो गए थे। तो ये तो तब है जब 25 करोड़ तो एचपीएससी सीक्रेसी के लिए खर्च करता है। तो किस बात की सीक्रेसी रह गई? तो ये बड़े, आपकी सरकार के अंदर जो सत्ता, पहली बात तो जो सत्ता में बैठा है, आप सत्ता में बैठे हो, अकाउंटेबिलिटी भी आप ही की फिक्स होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है। आप कल को आके ये नहीं कह सकते ये होगा, और फिर अगर आप कल को कोई बात उठा के ये बोलते हो कि हमने उसको पकड़ लिया, अरे पकड़ना भी अब मतलब एहसान होने लग गया कि आपने मुजरिम को पकड़ लिया, या आपने कोई कोई नेक्सस चला रहा है और उसमें अगर कोई टीचर इन्वॉल्व है, सत्ता से जुड़े लोग इन्वॉल्व है। नाम आया था, 5 लोग थे, उनमें सत्ता से जुड़े लोग थे। नहीं, बिल्कुल। और आप ये कह रहे हैं तो कि अकाउंटेबिलिटी ये फिक्स होनी चाहिए, और ये कहने से काम चलेगा नहीं कि पिछली सरकारों में ऐसा होता था। नरेश जी। आयुष जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। शिक्षा के ऊपर बात होती है तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम पूरे देश के अंदर लिया जाता है कि जो शिक्षा की क्रांति है वो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शुरू करी, और आज पंजाब के अंदर हम उस राह पे हैं कि हम पंजाब के युवाओं को और बच्चों को एक अच्छा शिक्षित दे रहे हैं। तो अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि कौन सी रिपोर्ट में लिखा होता है अपने आप रिपोर्ट, तो इनकी ही नीति आयोग की रिपोर्ट है जो 2026 के अंदर थी कि पंजाब के अंदर हम लोगों ने पहला स्थान हासिल किया, जिसके अंदर एजुकेशन के मामले में, ढांचे के मामले में, शिक्षक के मामले, भर्ती, प्रशिक्षण, बहुत सारी चीजें थी। और उसकी रिपोर्ट भी मैं आपको बताता हूँ कि 2016 और 17 के अंदर पंजाब का जो शिक्षा का क्षेत्र था वो 22वें नंबर पे आता था, 2018 से 19 में 26वें पे, और 2020 में 27वें नंबर पे पहुंच गया था। लेकिन 2022 में जो हमारी सरकार आई, हमने इम्प्रूवमेंट किया, शिक्षा का सुधार किया, हमने क्लासरूम्स बहुत अच्छे बनाए, स्मार्ट क्लास जो आज तक कभी सोच भी नहीं पाते थे कि मोदी जी कहते थे स्मार्ट सिटी बनानी है, या स्मार्ट, बहुत सारी चीजें स्मार्ट के नाम पे जो लूट मचाने के काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो स्मार्ट का काम आज देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की नीति और भगवंत मान जी की नीतियों ने किया, और उसके द्वारा हम जो है पहले स्थान पे आए। तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो मिशन लेके चले थे दिल्ली के अंदर, हमने शिक्षा का स्तर को बहुत इंप्रूव किया, जो नहीं होता था। शिक्षा का स्तर सुधारने के बाद में हमने पंजाब के अंदर और पंजाब दिल्ली के अंदर देख लीजिए कि 1 साल के अंदर इन्होंने शिक्षा का स्तर कैसे गिरा दिया। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मिशन है, हम बिल्कुल अपने मिशन के ऊपर चल रहे हैं। हमारा जो अरविंद केजरीवाल जी का मिशन था कि एजुकेशन के लिए और हर युवा को शिक्षित करने के लिए, तो वो बिल्कुल हम अपनी राह पे हैं। तो अब इनकी बात पे आ जाते हैं कि ये कहते थे कि वो 2014 से पहले की बात कर रहे थे कि ये पेपर लीक होते थे। या करंट देश की जनता किसको जानना चाहती है, क्योंकि सरकारें सिर्फ 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, और आपको 3 बार मौका दे चुकी है कि केंद्र के अंदर आप बैठे हैं और ये पेपर कैंसिल हो रहे हैं। और हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि ये जो है पेपर्स पहले भी लीक होते थे, और इसके अंदर जो इन्वॉल्व है पुराना गैंग है। मतलब आप 12 साल के अंदर उस गैंग का नहीं पता कर पा रहे हैं, क्योंकि गैंग के अंदर आपके लोग इन्वॉल्व हैं,
बहुत बड़े बड़े पैसे के लिए, और जो आपने देखा कि नीट के एग्जाम के लिए भाजपा का ही कोई कार्यकर्ता इन्वॉल्व था। तो ये भाजपा जो है, कहीं ना कहीं जो भाजपा उन्हीं लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गई है। कहीं भी आज जो इन्वॉल्वमेंट के लिए कहते, क्राइम के मामले में कहते थे कि ये क्राइम हम जो है राजनीति के अंदर क्रिमिनल सबसे ज्यादा इनके पास हो गए। बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले वो इनकी पार्टी के अंदर हो गए। देश के अंदर जो सबसे अमीर पार्टी का जो दर्जा किया, जो गरीब कर गई इस भारत की जनता को, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अमीर हो गई, तो वो दर्जा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जो अशिक्षित युवा करने के बाद में और इनके बाद विकसित भाजपा हो गई, वो किसके लिए हो गई? वो इनके राज के अंदर हो गई। जो कहते थे कि बेरोजगारी के अंदर भाजपा युवा जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा अमीर जो है भाजपा हो गई। तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर ये काम करते हैं। और 2014 से पहले के आंकड़े भी अगर गिनवाने के लिए बात आए तो नीट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी आपको पता चला कि ये तो करंट का चल रहा है। नीट यूज अभी आपने रद्द करने की बात की, 2026 के अंदर 2024 के अंदर यूपी के अंदर इनकी सरकार है, वहां पे कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक हो जाता है। जहां पे इनकी सरकार है, मैं बताता हूँ कि 2023 के अंदर पेपर लीक हुआ, तेलंगाना के अंदर भी पेपर लीक हुआ। उसके बाद में एचएससी के लिए रीट की परीक्षा के लिए 2022 के अंदर आ जाइए, बीपीएससी की परीक्षा की लीक हुई। 2021 के अंदर आ जाइए, यूपी टेट की परीक्षा लीक हुई थी, तो उसके अंदर महाराष्ट्र हाउसिंग, क्योंकि उनके अंदर भी इनकी सरकार है, 2020 के अंदर पेपर लीक हुए थे। कर्नाटक के अंदर ही पेपर लीक हुए थे। 2019 के अंदर आ जाइए कि आरआरबी और सीबीटी परीक्षा लीक हुई। 2018 के अंदर आ जाइए ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार को अगर इस पर संजीदगी से काम करना है तो भी ये रुक पाएगा, नहीं तो इस पर कहने से कोई काम चलेगा नहीं। वो पिछली सरकारों पर आप भी कह रहे हैं कि दोषारोपण से काम नहीं चलने वाला। ठीक है सुभाष जी, ठीक है सुभाष जी, एक मिनट नरेश जी, ठीक है। अब देखिए समय की थोड़ी सी बात है, मुझे एक रिएक्शन और लेना है। एक मिनट में सुभाष जी, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा के अंदर गुड़गांव और फरीदाबाद से इस भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और स्टेट के अंदर मिल रहा है। लेकिन उनके अंदर शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि आप देखिए कि सबसे निचले स्तर पर ये तो सुभाष जी बताएंगे ना। ठीक है, एक मिनट सुभाष जी। हाँ जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर बताइए। देखिए, हमारे विपक्ष के साथी आरोप लगा रहे थे, अब 2014 से पहले क्या था, यहाँ हरियाणा के स्कूलों में मास्टर जी आओ और हाजिरी लगा के चले जाओ, या महीने में आके हाजिरी लगा देना आप, या घर पे आके रजिस्टर चला जाइए, हाजिरी लगा देना। बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम बायोमेट्रिक लेकर आए, आप ये देखिए। मैं भी प्रोफेसर रहा हूँ, शिक्षा सदन में हमारा ऑफिस है हायर एजुकेशन का, और साथ वाली बिल्डिंग में स्कूल एजुकेशन का ऑफिस है। वहां पे फाइल को ढूंढना होता था ना, महीनों लग जाते थे, महीना। और जब सरकार आई, आप उसके 10 दिन बाद आप देखते फाइलें किस तरह से व्यवस्थित थी। ये थी व्यवस्था, ये थी भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था 2014 के बाद से। अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। पीजीआई का स्कोर तो था नहीं, तो ये तो 2019 से आया। 10वीं का रिजल्ट 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 10वीं का रिजल्ट था 48%, 48.88। आज 2025 का ये जो रिजल्ट है वो 67% है, 67.4%। टॉयलेट जो है पहले 77% स्कूलों में होते थे, आज 100% स्कूलों में टॉयलेट है। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। मैं सप्रा जी, आपको टॉयलेट की वजह से मत बोलिए। हाई कोर्ट के अंदर सुनिए आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया काम किया है। वहाँ पे शराब की बोतलें बेची है पूरी खुलेआम, उसकी शराब की बोतलें मंत्री ये बात बोलते हुए कि कोर्ट के अंदर पंजाब का क्या ऊपर हो गया, मतलब चलिए अभी नरेश जी ऐसे नहीं, नरेश जी एक करके, नरेश जी ऐसे नहीं। देखिए आपकी बातों को सुना, वो चाहते तो आपको भी ऐसे इंटरप्ट कर सकते थे ना अभी अपने समय में। अभी सुभाष जी, नरेश जी ऐसे 1 to 1 नहीं ना भाई, अपने समय में अभी आप बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें जब आप कह रहे थे तब चाहते तो सुभाष जी भी आपको बीच में ऐसे इंटरव्यू करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता ना, अपने समय का इंतजार करें। नरेश जी ऐसे नहीं, नरेश जी ऐसे नहीं। सप्रा जी, वहां पे लड़कियों का नामांकन 46% था। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में स्कूलों में क्या परसेंटेज है। स्मार्ट क्लासेस, पहले स्कूल थे 500 स्मार्ट क्लासेस के, आज 14,500 है, 14,500। अगर 2014 से पहले पीजीआई स्कोर होता तो आज आप देखते हरियाणा में क्या पोजीशन होती, कितना बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट आते। वहां पे तो बड़ी हालत खस्ता थी बिल्कुल स्कूलों की। अब ये देखिए ना आप, अब ये कहते हैं जी 2014 से पहले, आज भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही। बढ़िया से स्कूल है, हर तरह की व्यवस्था है, पूरी निगरानी है, बिल्कुल ही। टीचर्स की बढ़िया भर्ती चल रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची के बहुत बढ़िया स्कूल चल रहे हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है।
और अभी आप देखना, अब ये जो नई पीजीआई की रिपोर्ट आएगी वो बिल्कुल ही आकांक्षी ग्रेड में रिपोर्ट आएगी। आकांक्षी का मतलब है टॉप ग्रेड आएगी। तो इसलिए आप चिंता नहीं करें हमारे विपक्ष के साथी। और ये जो परीक्षाएं जो हो रही हैं बहुत बढ़िया हो रही हैं। और ये 2014 से पहले तो क्या था, सारे का सारा हरियाणा वाले जो नेट का पेपर देना था या एसएससी का, रोहतक गढ़ था, रोहतक, वहां पे सेंटर चुनते थे। सिरसा वाले भी रोहतक जा के पेपर दे रहे हैं, गुड़गांव वाले भी रोहतक दे रहे हैं। वहां पे एसएससी का पेपर लीक होता था, वहां पे यूजीसी नेट का पेपर लीक होता था। मतलब इट वाज ए प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी की गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया अरेंजमेंट कर रही है। परंतु ये जो गला साड़ा सिस्टम है जो कई दशकों से चल रहा है, वो ये कह रहे हैं ना, इतने सारे पेपर लीक हो गए तो कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो तय कर देते ना सुभाष जी। मोहल्लों में, खेतों वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी तो उसमें तय कर देते हैं आप सुभाष जी। वो ये कह रहे हैं कि इतने पेपर तो लीक हुए यहाँ पे टीचर बन जाते सुभाष जी, हैं, और हमने तो उनपे भी सुभाष जी इतने पेपर जो गिनवाए कि इतने पेपर लीक हुए, वो ये कह रहे हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी तो तय करिए। ये अकाउंटेबिलिटी कहाँ तय हो रही है सुभाष जी? वो ये कह रहे हैं इतने पेपर लीक हुए, किसी की कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही, कोई अकाउंटेबिलिटी तय की क्या आपने? आप मुझसे पूछ रहे हैं जी सुभाष जी, किसकी देखिए, जिम्मेदारी हमारे तय हुई जो इतने सारे जो पेपर लीक शिक्षा हुए? मंत्री जी हैं केंद्र, उन्होंने पहले से बोला है, पहले से उन्होंने जो है जिम्मेवारी ली है, भाई इस हम जिम्मेवार हैं उसकी, ऐसी बात नहीं है। परंतु इस तरह के ये जो पुराने गले सड़े सिस्टम थे, उनमें हमने बहुत सुधार किया है और आगे बिल्कुल इस तरह के अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अब इसमें इन्वॉल्व है। अभी भी डेट थी और अभी थोड़ी देर में फिर डेट है। तो अभी कल परसों भी मीटिंग हुई है और इसके लिए जो किस तरह से वहां पे लूप होल हुआ है, किस तरह से लीकेज हुआ है, उसके लिए हाई लेवल जो है ना इंक्वायरी की जा रही है। मामला सीबीआई को भी है। तो आगे गवर्नमेंट इस तरह के प्रबंध करेगी, भाई किसी भी तरह से किसी को मौका ना दिया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और साथ साथ मैंने तो पहले भी कहा, ये जो विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए। ये जो पुराने सिस्टम थे, पुराने टाइम में भी लीकेज होता था, आगे लीकेज ना हो किसी भी तरह से, उनको सहयोग देना चाहिए, उनको सजेशन देने चाहिए। और टीवी पे बैठकर वो अपनी राजनीति ना करे स्टूडेंट्स के बीच में। सरकार बिल्कुल बढ़िया प्रबंध कर रही है और आगे जो है ना आप देखना पेपर बहुत बढ़िया होगा। 21 जून का पेपर। गॉड ब्लेस। गर्ग साहब। आयुष जी, हरियाणा में लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और युवा का जो भविष्य का सवाल है, और विपक्ष कुछ बोल रहे ना, विपक्ष चुप रहे, युवा मरते रहे, युवा चिल्लाते रहे, सड़कों पर आंदोलन करते रहे और विपक्ष कोई बात ही ना करे, कोई सवाल ही उठाए। ऐसा हो सकता है? युवा हमारा देश का भविष्य है और युवा के कारण ही देश तरक्की करेगा आगे। ये युवा पढ़ लिख कर ही कोई बड़े बड़े पदों पर जाने वाले हैं। आज उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो युवा क्या करेगा? आप कहते हैं हमारा सब कुछ ठीक है। आज सरकारी स्कूलों की हालत ऐसे पता है कि आप लोग फ्री शिक्षा दे रहे हो, उसके बावजूद भी युवा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं करते, प्राइवेट स्कूलों में जाना पसंद करते हैं, जबकि वहाँ नाप शनाप फीसें भी है, खर्चे नाप शनाप है, मगर मजबूरी है, उनके पेरेंट्स को मजबूरी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, बच्चों को आगे तरक्की पे लेके जाना है। सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ अंडा बटा अंडा रह जाएगा, सिर्फ कागजों में पढ़ाई कर रहा है और कुछ नहीं है। आप कहते हो हमारा बहुत अच्छा सुविधा है। अरे मैं यूँ पूछना चाहता हूँ, पीने का पानी की व्यवस्था मेरे साथ चलिए, सरकारी स्कूल में दिखाता हूँ क्या हालात है। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था, टूटे बाथरूम है, काफी कमरे की व्यवस्था नहीं है। कई ऐसे स्कूल है जो खुले आसमान में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर कुर्सी बाहर लगाकर खुले आसमान में दरी पे बिठाकर बच्चों को पढ़ा रहे। कई बार इंडिया न्यूज चैनल ने भी दिखाया और चैनलों में दिखाया कि क्या सरकारी स्कूल की हालत है। मैं बताना चाहता हूं, आप इसके अंदर राजनीतिक ना कीजिए। आप हमें कहते हैं, हम तो आपके साथ हैं, काम सरकार ने करना है। भाई 2014 से पहले, अरे 14 की रोए जाओगे, 2014 ये था, उससे पहले ये था, 12 साल हो गए, आपकी सरकार है।
तो लेकिन गर्ग साहब उन्होंने ये कहा कि रिजल्ट का अगर आप परसेंटाइल देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि आपके समय से ये बढ़ा है, तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं, ज्यादा पास हो रहे हैं, हमने इसलिए आपसे बेहतर काम किया, वो ये बता रहे हैं। आपके समय में इतना रिजल्ट नहीं होता था जितना उनके समय में है सरकारी स्कूल का। कुछ भी नहीं, ये सिर्फ जल्द ये पब्लिक डोमेन में चेक कर लें गर्ग साहब। सुनो, आप पिछले साल का रिजल्ट उठा लो, पिछले साल से इस साल का रिजल्ट उठा लो, आप छोड़ दो, इनके साल का ही कंपेयर कर लो। पिछले साल से 2024-25 से लेकर और 25-26 के अंदर ये पिछले साल से इस साल भी कमजोर है। ये बात करते हैं 2014 आप ही आंकड़ा निकाल के देख लो, मेरे पास तो सारा डिटेल है। मैं बताना चाहता हूँ, आप आयुष जी, आपकी टीम पूरे हरियाणा में, पूरे देश में घूमती है और इंडिया न्यूज चैनल ऐसा है पूरा देश के। तो ये बात ठीक है, अब अगर हम लोग पिछले साल से तुलना कर रहे हैं तो इस बार जो रिजल्ट है उसमें कमी आई है, ये बात ठीक है आपके गर्ग साहब, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं ना साथ में कि आपके समय में जो 50%, 55% या 60% तक गया, उससे हम उसको बहुत ऊपर लेकर के आए, वो ये इसका काउंटर दे रहे हैं गर्ग साहब। हमारे मुकाबले में नहीं लेके गए। और एक बात और भी है, आपकी टीम तो हरियाणा में लगातार है, हर गली, हर शहर में, मंडियों में, कस्बों में काम कर रही है। आप अपनी टीम को एक बार लगा कर देखिए, सरकारी स्कूल की हालत देख आए। आप लोग कह दोगे यार ये स्कूल है, ये तो बुच्चड़ खाने बच्चे। लेकिन स्मार्ट, एक भी स्मार्ट क्लासेस, आपको तब स्मार्ट क्लासेस क्या होती है? स्मार्ट क्लासेस LED स्मार्ट ऑलरेडी आती है ना, किसी सरकारी स्कूल में एक में भी हो, मैं मान जाऊंगा कि मैंने खुद देखा है, चेक किया है कि हमने हर हमारे क्लास स्कूलों के अंदर स्मार्ट LED क्लासेस लगाई है, लैब बनाई है, लाइब्रेरी बनाई है, हर प्रकार की सुविधा दी है। सरकारी स्कूल में कुछ भी नहीं है। और यहाँ बताता हूँ, टीचर का तो जैसा बुरा हाल है, उन टीचरों को और ड्यूटियां लगा दी जाती है। कहीं सरकारी काम में यहाँ चले जाओ, आज वहां चले जाओ। आज आपकी जिम्मेदारी है, स्कूल के अंदर क्लासों में टीचर नहीं होते, बच्चे खाली बैठ के हाजिरी लगा के वापिस चले आते हैं। ऐसी हालात सरकारी स्कूल की। मैं सुभाष जी आपसे अपील करना चाहूंगा, जो आप अच्छे सीनियर प्रवक्ता हो, और मैं आपसे यही उम्मीद भी करता हूँ कि आप ये बात हरियाणा सरकार तक पहुंचाए, और उसमें हमारी जितनी हेल्प की है हम तैयार हैं। हम इसमें राजनीतिक छोड़ दीजिए, सामाजिक दायरे में काम करो। ये युवाओं का भविष्य का सवाल है, हमें युवाओं की तरफ देखना है। हमारे बच्चे ही तो है ये अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे तो तरक्की करेंगे। जो तरक्की करेंगे, और हमारा हरियाणा तरक्की करेगा, हरियाणा तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। हम सबको मिलजुल कर इस पर लोचना ना करते हो, मतलब इस अच्छी दृष्टि से काम करना थी। आपकी तो एक आदत बन गई, आप स्टार्टिंग करोगे, कांग्रेस ने न्यू कर दिया, किसी की बहस गुम हो जाए, मतलब कांग्रेस ने घूस कर दी, किसी ने कह दिया कुत्ता कान लेगा, कान नहीं संभालोगे, वो कुत्ता ही पीछे भाग लोगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में तो आलोचना होनी ही चाहिए भाई, लेकिन स्वस्थ आलोचना हो तो उसको सरकारों को भी रखना चाहिए कि भाई ठीक है, आपने अगर कोई बेहतर सुझाव दिया है तो सरकार उस पर विचार जरूर करे। हमने आंकड़े दिए, डिटेल दी, और मैं आपकी टीम, कहीं भी लगा लो, मैं आपकी टीम के साथ जाने नहीं तैयार। आप मैं हिसार बैठा हूँ, कल आपके रिपोर्ट में भेजो। नहीं गर्ग साहब ठीक है, हम उसका भी रियलिटी चेक जरूर करेंगे, क्योंकि अभी आप ये विषय, चूंकि आप सुभाष सापरा जी भी कह रहे हैं कि हम इसको बेहतर कर रहे हैं, तो वो कितना बेहतर इसको हम जरूर देखेंगे। ठीक है पंजेटा जी। देखिए आयुष जी, अभी ये कह रहे थे कि 2014 से पहले ये था, 2014 से पहले ये था, तो मैं इनको 2-3 आंकड़े बताता हूँ और उसके बाद मैं अगली बात के ऊपर आऊंगा। 2018 में आपका 10वीं का हरियाणा बोर्ड का 51.15, 12वीं का 63.84% पासिंग परसेंटेज। 2019 में ये हो गया 57.39, 2020 में 64.59, 2023 में भी आपका 65.43 था, और 2014 का साल जो है वह 90.45 और 70.36 पासिंग परसेंटेज है। हाँ, उसके नीचे वाले ईयर्स का सारा वो अब बात की बात है, लेकिन जो मैंने आपको साल 2018, 19, 2020 और 2023 और पिछले साल से भी अभी आपका अगर कंपैरिजन करें तो भी आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो गिरा है। दूसरी बात इन्होंने बड़ी यहाँ पे जो कही वो बड़ा विरोधाभास है उसके अंदर, और ये बोल रहे थे कि हम जो है वो टीचर्स की जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से भर्ती कर रहे हैं। उसके ऊपर मेरी पूरी जो है वो मैं आपत्ति जताता हूँ उसके ऊपर।
क्योंकि अगर हाल ही में पीछे हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था, उसमें 67 पोस्ट थी, 60 ही भरी उन्होंने, लेकिन उसमें से 41 आउटसाइडर थे। साइकोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर था, 85 में से 3 ही भरे इन्होंने, उसमें भी पता नहीं हरियाणा का कोई था क्या नहीं। इंग्लिश का था, 613 पोस्ट थी, 151 भरी और 462 उसमें खाली छोड़ दी। मैथ की थी 163, 17 भरी, 146 खाली छोड़ दी। इकोनॉमिक्स की 43 में से 24 भरी, 19 खाली छोड़ दी। डिफेंस स्टडीज की 23 में से 7 भरी, 16 खाली छोड़ दी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का तो सभी को याद है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के इनको बच्चे ही नहीं मिले, पास ही नहीं कर पाए। 1711 पोस्ट में से 39 पोस्ट सिर्फ थी जो इन्होंने भरी और 1672 पोस्ट इन्होंने खाली छोड़ दी। मैं जानना चाहता हूं कि अभी हमने एक और डेटा दिया था जिसमें आपके आउटसाइडर्स के अंदर सिर्फ ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। केमिस्ट्री में 23 बाहर के, बॉटनी में 17 बाहर के, जूलॉजी के अंदर 11 बाहर के, पॉल साइंस के अंदर 11 बाहर के, ज्योग्राफी में 69 बाहर के, हिस्ट्री में 19 बाहर के, पंजाबी में 10 ही पोस्ट थी, 9 बाहर के, फिजिक्स में 16 बाहर के, हिंदी में 41 बाहर के, और फिर मैंने जो इकोनॉमिक्स का भी बताया था आपको उसमें 3 बाहर के। तो पहले तो आप इनको जो रख रहे हो, और जो आपके एचपीएससी के चेयरमैन की भी टिप्पणी थी एजुकेशन स्टैंडर्ड को लेकर, और दूसरा आप फिर इनको एडहॉक बेसिस पे कहते हो कि लग जाओ, आप कंट्रेक्चुअल पे लग जाओ, HKRN पे लग जाओ, फिर अभी जो गेस्ट टीचर्स जीत के आए हैं जिन्हें आप गेस्ट बोल रहे थे, अतिथि बोल रहे थे, फिर वो अभी केस जीत के आए, उनको पक्का किया गया है। तो मतलब आप किसी को एजुकेशन का स्टैंडर्ड तो गिरेगा ही। जब आप भूल गए कि आपने करनाल में और यमुनानगर में कितना बुरा लाठीचार्ज किया था इन टीचर्स के ऊपर, अलग अलग पीजीटी और टीजीटी के टीचर्स थे, वो मुझे लगता है भूल गए होंगे, थोड़ा गूगल करके देखिए। तो पहले तो आप इन पे लठ बरसा रहे हो, रियायत आप इनको कोई देना नहीं चाहते, कोर्ट से ये जीत के आते हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं आप अपने स्टेट के बच्चों को नहीं, तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होएगा? आपको पता है आपके कितने 80% से ज्यादा आपके कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स तक नहीं है। एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन की पोस्ट देखिए कितनी खाली पड़ी है, पक्की भर्तियां नहीं कर रहे हो आप, एजुकेशन का स्टैंडर्ड तो गिरेगा ही। अभी मैंने आपको अभी भी बोला ASER की रिपोर्ट देखिए, उसके अंदर सारा का सारा डिटेल के अंदर कहाँ पे लैग कर रहे हो आप, और फिर आप पंजाब और हिमाचल से अपना कंपैरिजन करके देखिए, और उन दोनों से कितना फालतू बजट ले रखा है आपने वो देखिए। पैसे की तो कोई कमी है नहीं, आप कह रहे हो 100% टॉयलेट बन गए, हाई कोर्ट आपका पंजाब एंड हरियाणा का आपके ऊपर फाइन लगाता है 5 लाख रुपए की, गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स नहीं है पर्याप्त स्कूलों के अंदर, स्कूल आप धड़ल्ले से बंद कर रहे हो मर्जर के नाम के ऊपर से कहते हो कि अगर प्राइवेट में पढ़ोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, सरकारी में पढ़ोगे तो आपको कोई पैसे आप नहीं, हम पैसे आपको देंगे प्राइवेट में पढ़ने के लिए। तो ये तो देखिए ये दोहरी नीति है, और बहुत से स्कूल मर्जर के नाम पे आपने बंद करे हैं। अपने सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ाइए, वरना राव नरबीर सिंह जी को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि सरकारी बच्चे अगर हम बताते हैं तो बच्चों के रिश्ते नहीं होते हैं, ये आपके मंत्री का बयान है। तो किस बात का 23,000 करोड़ से भी ऊपर रुपया हरियाणा की जनता की गाड़ी खून पसीने का कमाई आप कहाँ लगा रहे हो? आप उन स्कूलों के अंदर उनका स्टैंडर्ड बढ़ाइए, अच्छे टीचर दीजिए, पक्के ठीक है, आप ये टीचर करें कि दीजिए। क्वालिटी पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो इस तरह के जो रिजल्ट हैं वो रहेंगे। ठीक है नरेश जी। जी अभी एक बहुत ही रिसेंट मैं अपना ही आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरे बेटे के लिए अभी कहते हैं कि जेई के एग्जाम दिए, उसके बाद में सैटरडे को उनका विंडो ओपन हुआ हरियाणा के अंदर, और वहां पे आपने देखा कि फैमिली आईडी के थ्रू ही आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जब चेक किया तो उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत इनके सिस्टम में सबमिट थी, और जो मेरे पास प्रिंट आउट था उसमें ओके है। मैं मंडे मॉर्निंग ही लास्ट वीक में इनके पास गया सिस्टम में करेक्शन करवाने के लिए, 1 हफ्ते से लेके आज तक वो करेक्ट नहीं हुआ है और सिर्फ वेरीफाई नहीं हुआ। और उसके बाद भी मैं आज डीसी से जाके कंप्लेन करके मिला कि अगर ये सिस्टम है, आप बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, आपके पास कर्मचारी जो है इस तरह की हरकत करेंगे तो 1 हफ्ते का और टाइम है। मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्वीट भी कल सीएम को भी किया हुआ है, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता है, मेल किया हुआ है, मतलब कंटिन्यू मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, लेकिन इनका प्रोसेस ऐसा है कि जो बच्चों को एजुकेशन के नाम पे काम करने नहीं देना चाहते। तो ये तो आप सामने देख रहे हैं कि मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं खुद भाग रहा हूँ 1 हफ्ते से, और नहीं हुआ तो मैं गारंटी से अब की बार इनके ऊपर लीगल एक्शन भाजपा के खिलाफ लूंगा कि वो बच्चों के साथ अब खिलवाड़ कर रहे हैं।
और फिर आपकी अब जो बात हो रही थी, पंजाब के लिए बात कर रहे थे हम, दिल्ली के अंदर बात कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए कि आप हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं और शराब के लिए बात बीच में लेके आ रहे हैं। अरे शराब से इतना प्यार है तो आपके भाजपा के अभी नए अध्यक्ष बने हैं, वो एक जासूस, पाकिस्तानी जासूस के साथ में आपने वाइन का गिलास लेके घूम रहे थे, तो वो देखिए आप पहले। आप दूसरों के लिए शिक्षित भविष्य बनाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बात हो रही है, तो आपके अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि आप ठीक है, जो चलिए नरेश जी, आप किसी की बात के साथ ये चर्चा ही समाप्त कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि अब बच्चों के भविष्य का सवाल है और अब देखना यह है कि ये जो परीक्षाएं कंडक्ट हो रही हैं वो लीक उनके पेपर ना हो, इसकी व्यवस्था सरकार कैसे करती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।